खत्म करवाने में नाकाम। केएमसी, डीएमसी और पुलिस की मिलीभगत से कराची में पार्किंग माफिया बेलगाम। शहरियों को पार्किंग के नाम पर लूटने का सिलसिला जारी। सदर रीगल, क्लिफ्टन, तारिक रोड, बहादुराबाद, गुलशन इकबाल, याख्ताबाद, करीमाबाद, हैदरी, KDA, चौरंगी, बफर जोन, सखी हसन, न्यू कराची, औरंगी, कुरंगी और मलिर में ठेकेदार आवाम को पार्किंग फीस के नाम पर लूटने लगे। मोटरसाइकिल की पार्किंग 5 रुपए के बजाय 20 रुपए और गाड़ी की पार्किंग फीस 20 रुपए के बजाय 30 से 50 रुपए वसूल की जाने लगी। सखी हसन वाटर हाइड्रेंट पर अवाम का एहतजाज। टैंकर ड्राइवर्स ने एहतजाजन हाइड्रेंट बंद कर दिया। एहतजाजी मुजाहिरा, शहर को हाइड्रेंट से पानी की सप्लाई मुअत्तल। हाइड्रेंट को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। इलेक्ट्रिक और शहरी हुकूमत के माबैन बिजली के बिलों की अदायगी के तनाज़े का मामला। मेयर कराची वसीम अख्तर अदालत में फट पड़े। बोले जब इख्तियारात ही नहीं देने थे तो मेयर बनाने का फायदा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का चीफ सेक्रेटरी को कल इस मसले पर इजलास बुलाने का हुक्म। बिजली के बिलों की अदायगी का हतमी हल निकालने की भी हिदायत। इलेक्ट्रिक पर हमारे 7 अरब के वाजिबात है। 1982 से 1998 तक के इलेक्ट्रिक के केबल्स और खंभों का किराया तक अदा नहीं किया। केएमसी के पास अब महकमे कितने रह गए हैं, हम कहां से रेवेन्यू पैदा करें। कल के इजलास में सेक्रेटरी को मसाइल से आगाह करूंगा। मेयर कराची वसीम अख्तर की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मौज मस्तियां खत्म, OPS पर काम करने वालों के मजे भी खत्म। सिंध सरकार ने DG/SBCA को खत लिख दिया। SBCA के मुतादिद अफसरान OPS पर काम कर रहे थे। बेशतर मुलाजमीन अपने ओहदे पर काम नहीं कर रहे थे। OPS अफसरान को उनके असल ग्रेड पर तैनात किया जाए। खत का मतन। चेयरमैन बल्दिया खरबी इज़हारुद्दीन अहमद खान कहते हैं ईद उल अज़हा के मौके पर अलाइशों की मुंतकली और सफाई सुथराई को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी कहते हैं ख़वातीन की रजिस्ट्रेशन और शनाख्ती कार्ड के इजरा के लिए हर मुमकिन ताउन करने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि आजकल मशरकी माशरे में किसी भी अच्छी रिवायत को मगरबी तहजीब से मंसूब कर दिया जाता है, जबकि हकीकत इसके बरअक्स है। चेयरमैन बल्दिया मलिर जान मोहम्मद बलोच कहते हैं खेल के मैदानों को फाल रखने के लिए इक़दाम जारी रखेंगे। क्रिकेट की तरह फुटबॉल भी पाकिस्तान का मकबूल तरीन और अवामी खेल है। बल्दिया कोरंगी के वाइस चेयरमैन सैयद अहमद अली कहते हैं इलाके में सफाई सुथराई समेत तरक्याती काम जोर और शोर से जारी है। हमारी कोशिश है अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करें। बल्दिया कोरंगी की UC 26 में मुत्तहिदा पाकिस्तान की काविशों से बी एरिया अल हिलाल मस्जिद के करीब पानी का देरीना मसला हल किया जाएगा। अहले इलाका ने मुत्तहिदा पाकिस्तान और UC 26 के चेयरमैन से इजहार तशक्कुर किया है। ऑल पाकिस्तान RMS एम्प्लॉयर्स यूनियन की जानिब से MST डिवीजन और IMO के मुलाजमत से सुबकदोश होने वाले मुलाजमीन के एहसास में पुरवकार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। कराची के इलाके कोरंगी 1100 पर नाला कचरे के ढेर में तब्दील हो गया। मानसून की बारिशों से कबल नालों की सफाई न होने से पानी घरों में दाखिल होने का खदशा पैदा हो गया, जिसके बायस इलाके में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम हो गया। कराची के इलाके गोलीमार और इसके अतराफ में वाटर बोर्ड ने सीवरेज लाइन डालने के लिए खुदाई कर दी। सड़कें बेबसी की तस्वीर बन गई। बड़े बड़े गड्ढे पड़ने के बायस हादसात रोज का मामूल बन गए। कराची
कराची का इलाका कोरंगी मोहिंजोदड़ो में तब्दील हो गया। टूटी फूटी सड़कों के बायस इलाका कदीम जमाने का नक्शा पेश करने लगा। टूटी फूटी सड़कों से हिचकोली खाती गाड़ियों के सफर में टीलों पर सफर का गुमा होता है। मलिर पंजाब काला बोझ की मरकजी सड़क जो कि नेशनल हाईवे का हिस्सा है, एक तवील अरसे से सीवरेज के मसाइल का शिकार है, जिसकी वजह से सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 में के इलेक्ट्रिक के अमले ने केबल डालने के लिए खुदाई के दौरान सीवरेज की लाइन तोड़ डाली, जिसके बाद सीवरेज का पानी सड़कों, गलियों और घरों में दाखिल हो गया। और कराची के इलाके कोरंगी नंबर 5 में सीवरेज का निजाम दरम बरहम हो गया। लाइनें बोसीदा होने की वजह से आए रोज सीवरेज की लाइन चौक होने लगी, जिसकी वजह से सीवरेज का पानी सड़कों, गलियों और घरों में दाखिल हो जाता है। खबरों की डिटेल्स भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। और अभी आपको बताएं कि नाज़िमाबाद में निजी बैंक डकैती की वारदात रिपोर्ट हुई थी। वाकये की सीसीटीवी फुटेज अब मंजर आम पर आ चुकी है। मेट्रो वन न्यूज को भी ये सीसीटीवी फुटेज मौसूल हो गई है और फुटेज में मुसल्लह अफराद को बैंक में दाखिल होकर लोगों को धक्के देते देखा जा सकता है। डकैतों ने बैंक के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड को काबू किया और फिर अंदर दाखिल हो गए। अपडेट आपको कर रहे हैं, मुल्जिमान ने कैश काउंटर से रकम लूटी और वहां से बासानी फरार होने में कामयाब भी हो गए हैं, जबकि पुलिस भी मौके पर पहुंची थी और पुलिस ने तीनों सिक्योरिटी गार्ड को भी हिरासत में ले लिया है, क्योंकि इंकशाफ यह हुआ है कि सिक्योरिटी गार्ड भी तरबियत याफ्ता नहीं थे और उनकी जानिब से किसी भी किस्म की मज़ाहिमत भी नहीं की गई है। वाकये की सीसीटीवी फुटेज महफूज हुई थी, जो अब मंजर आम पर भी आ चुकी है। जुल्फिकार पीरजादा हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। जुल्फिकार पीरजादा, बताइएगा कि फुटेज में क्या क्या देखा जा सकता है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए ये नाज़िमाबाद में आज दिन के औकात में ये डकैती की वारदात हुई थी निजी बैंक के अंदर, जहां पर मुसल्लह मुल्जिमान बैंक में दाखिल हुए और बैंक के कैश काउंटर पर से 34 लाख रुपए और जाते हुए सिक्योरिटी गार्ड से उनका राइफलें छीनकर फरार हुए थे। बाद में पुलिस ने जब ये सीसीटीवी फुटेज हासिल की है तो इसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि बैंक में दाखिल होने वाले मुल्जिमान ने कैश काउंटर का सबसे पहले शीशा तोड़ा है और फिर उसके बाद वहां के तमाम अमले को यरगमाल बनाया है। यरगमाल बनाने के बाद कैश काउंटर पर मौजूद 34 लाख रुपए की रकम लूट कर जाते वक्त जो है वो सिक्योरिटी गार्ड से उनका राइफल जो तीनों के पास असला था वो भी छीन कर ले गए। इस तमाम सूरत हाल के अंदर पुलिस का ये कहना है कि जो सीसीटीवी फुटेज मिली है उसके अंदर मुल्जिमान के चेहरे वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं, जिसकी वजह से मुल्जिमान की गिरफ्तारी में पुलिस को खासी मदद मिलेगी। जी ठीक है, ये बताइएगा जैसा कि फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी है और फुटेज इतनी मुआवनत फराहम करेगी कि मुल्जिमान को पहचाना जा सके, मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का अगला एक्शन क्या होगा? देखिए पुलिस जो है वो इनका सीआरओ रिकॉर्ड चेक कर रही है, उसके साथ साथ पुलिस की दीगर जो इदारे हैं वो भी इस मामले में सरगर्म है। पुलिस का एक कहना है कि एक मुल्जिम ने हेलमेट पहना हुआ था, जबकि एक मुल्जिम जो शलवार कमीज में वह मुल्जिम है उसका चेहरा खासे वाज़ेह है। उसके लिए जो है वह नादरा से भी मदद ली जाएगी ताकि मुल्जिमान की जो है वो गिरफ्तारी में जल्द से जल्द कार्रवाई की जा सके। जुल्फिकार पीरजादा, अपडेट ये भी कीजिएगा, लेकिन ये भी लम्हा फख्रिया है कि बैंक के अंदर और बाहर ऐसे सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए गए हैं जो कि खुद तरबियत याफ्ता नहीं है। देखिए बिल्कुल, ये तो एक अलमिया है कि कराची के अंदर ये जो सिक्योरिटी कंपनीज हैं इनका कोई क्राइटेरिया नहीं है। जहाँ से जो मिल जाए सिक्योरिटी कंपनी में उसको भर्ती कर लिया जाता है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी पर तैनात एहलकार गैर तरबियत याफ्ता होते हैं, जिसकी वजह से ये वारदात करने वाले जो मुल्जिमान हैं ये सिक्योरिटी गार्डों से डरते नहीं और आसानी वारदात करके फरार हो जाते हैं। तो क्या सिक्योरिटी कंपनी के खिलाफ भी किसी किस्म की कार्रवाई का इम्कान है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार है? ऐसे सिक्योरिटी गार्ड को ड्यूटी पर मामूर कर दिया जाता है जिनके पास असलहा तो होता है लेकिन असलहा चलाने की तरबियत नहीं होती है। देखिए बिल्कुल, ये पुलिस का एक कहना है कि वो इस डकैती की वारदात के अंदर सिक्योरिटी गार्डों की गफलत की वजह से जो है वो हायर अथॉरिटी महकमा दाखिला को खत लिखेगी कि जिस कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड हैं उसके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की जाए।
ठीक है, जुल्फ़िकार पीरज़ादा, आपने तफ़सीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़िमाबाद में निजी बैंक में डकैती की वारदात रिपोर्ट हुई है और मुल्ज़िमान 34 लाख रुपए बासानी लूट कर वहां से फरार हो चुके हैं और वारदात की सीसीटीवी फुटेज अब मंजर आम पर आ चुकी है। फुटेज में मुल्ज़िमान को भी आसानी से देखा जा सकता है, जबकि खुद पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि ये फुटेज मुल्ज़िमान तक पहुंचने में इंतहाई मददगार भी साबित होगी, लेकिन इसके अलावा अब तक किसी भी किस्म की कार्रवाई का आगाज नहीं किया जा सका है। अलबत्ता जो सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी पर मामूर थे उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, क्योंकि इंकशाफ यह हुआ है कि वो सिक्योरिटी गार्ड तरबियत याफ्ता नहीं थे और इम्कान यह भी जाहिर किया जा रहा है कि जिस सिक्योरिटी कंपनी से वो उनका ताल्लुक था उसके खिलाफ भी कार्रवाई का इम्कान हो सकता है। इसके अलावा आपको बताएं कि शहर में पे दर पे इस तरह के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। लूटमार का बाजार भी गर्म है और कहीं से गाड़ी छीनी जाती है तो कहीं से मोबाइल फोन्स, और आज तो निजी बैंक को ही लूट लिया गया है। इससे पहले भी मुतअद्दिद सीसीटीवी फुटेजेस मंजर आम पर आ चुकी हैं, लेकिन मुल्जिमान अभी तक कानून की गिरफ्त से आजाद हैं। और अभी आपको बताएं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक हैं। रेंजर्स की जानिब से मच्छर कॉलोनी और एक किमाड़ी में सर्च ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन के दौरान मशकूक घरों की तलाशी का अमल भी जारी है। इस दौरान इलाके के दाखिली और खारिजी रास्तों को भी सील कर दिया गया है, जबकि स्नैप चेकिंग भी की जा रही है। लोगों को रोककर उनके कवाइफ भी चेक करने का सिलसिला जारी है। इंटेलिजेंस बुनियाद पर यह ऑपरेशन किया जा रहा है रेंजर्स की जानिब से, जो कि कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी और किमाड़ी में इस वक्त हो रहा है। रेंजर्स की भारी नफरी इस वक्त इलाके में मौजूद है। जैसा कि आप मनाजिर में भी देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल सवारों को भी रोका जा रहा है और उनसे उनके कवाइफ भी चेक किए जा रहे हैं। यही नहीं बल्कि ऑपरेशन के दौरान मशकूक घरों की तलाशी का अमल भी इस वक्त जारी है, जबकि इलाके के दाखिली और खारिजी रास्तों को भी सील कर दिया गया है। इसके अलावा मुतअद्दिद ऐसे घर वहां पर मौजूद हैं जिनको मशकूक करार देते हुए उनकी भी तलाशी ली जा रही है। एक जानिब अमन व अमान की सूरत हाल है कि वो बिगड़ती जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मुतहर्रिक हैं और तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर ही कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कराची में गैर कानूनी तामीरात की पुश्त पनाही के जरिए करोड़ों का काला धन कमाने में मसरूफ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के बदउनवान अफसरान के अनोखे कारनामे बेनकाब होने लगे हैं। न्यू कराची टाउन के अफसरान ने भारी नजरानों के एवज आंखें बंद कर ली हैं। एमएनटी प्लॉट पर कमर्शियल तामीरात की इजाजत दे दी गई है। SBCA के न्यू कराची टाउन में अफसरान के खिलाफ ज़ाब्ता और क्या क्या कारनामे हैं, इसके हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद रफाई अराजियों का कमर्शियल इस्तेमाल जारी है। फैसल तरीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट्स लेते हैं। फैसल, अपडेट कीजिएगा। बदउनवान अफसरान के कारनामे मंजर आम पर आ रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ अब तक महकमा जाती कार्रवाई का आगाज नहीं हुआ है। कोशिश कर रहे हैं कि फैसल तरीन से हमारा राबता बहाल हो सके। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद रफाई अराजियों का कमर्शियल इस्तेमाल सरेआम जारी है। SBCA के अनोखे कारनामे मंजर आम पर आ रहे हैं। खुद SBCA के अफसरान करप्शन में मुलव्विस हैं और काले धन को सफेद करने में मसरूफ हैं। SBCA ने न्यू कराची में रफाई प्लॉट पर कमर्शियल तामीरात की इजाजत दे दी है। फैसल तरीन एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद डिटेल्स देते हैं। फैसल, अपडेट कीजिएगा कि बदउनवान अफसरान के कारनामे मंजर आम पर आ रहे हैं, अब तक कार्रवाई का आगाज क्यों नहीं किया जा सका है? लेकिन ज़ारा, आपने बिल्कुल सही कहा कि रफाई अराजियां वागुजार नहीं करवाई जा रही इंतजामिया की जानिब से, बल्कि बदउनवान अफसरान की मुलव्विस होने से जो है वो गैर कानूनी तामीरात को बढ़ावा मिल रहा है। नॉर्थ कराची की अगर हम बात करें तो 11I सेक्टर है, उसमें ST21 ये रफाई अराजी थी और प्याजों के लिए अलॉटेड ये प्लॉट था। इसको जो है वो इंतजामिया ने मिली भगत से बिल्डर माफिया के साथ मिलकर कमर्शियल तामीरात की इजाजत दे दी है। बाकायदा
बाकायदा इसका बिल्डिंग प्लान अप्रूव हुआ है, हाई राइज इमारत की इस पर तामीर जारी है। अब तक जो है वो 3 मंजिलें इसकी तामीर कर दी गई हैं और मजीद तामीरात जो है वो अब भी जारी है। इंतजामिया के सामने जब इस बात की निशानदेही की गई कि ये रफाई अराजी है, इस पर किस तरह गैर कानूनी तौर पर एक हाई राइज इमारत तामीर करने की इजाजत दे दी गई, तो उसके बाद जो है इंतजामिया की दौड़े लगी है, लिखत पढ़त करना शुरू कर दी है, नोट शीटें बन गई, मगर किसी किस्म की अमली कार्रवाई जो है वो अब तक देखने में नहीं आ सकी। ना ही उस इमारत को जो है वो सील किया गया है अभी तक SBCA न्यू कराची टाउन की जानिब से, और ना ही उस पर कोई डेमोलिशन एक्शन लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात है कि तमाम रफाई अराजियां जो कि इस वक्त शहर भर में है और काबजीन के जेर साया है, उनके कब्जों को वागुजार कराया जाए और उनको उनके असल मकासद के लिए सर्व किया जाए, मगर ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता क्योंकि इंतजामिया की इसमें बिल्कुल अदम दिलचस्पी है और उसकी वजह वो भारी नजराने हैं जो कि बिल्डर माफिया, पोर्शन माफिया से जो है वो टाउन के अफसरान वसूल कर रहे हैं। तो फैसल तरीन की इंतजामिया भारी नजरानों के वजह से तमाम तर चीजों को इग्नोर कर रही है। मनाजिर में हम मुख्तलिफ बिल्डिंग्स भी देख सकते हैं, खासकर हम चेसअप को भी देख रहे हैं जहां से लोग रोजमर्रा की बुनियादी अशिया की खरीदारी भी करते हैं। क्या ये भी गैर कानूनी तामीरात के जुमरे में आ रहा है? देखिए, अगर इन कमर्शियल तामीरात की हम बात करें तो इसका एक बड़ा हैवी प्रोसेस होता है, जिसके बाद कमर्शियल तामीरात को करने की इजाजत दी जाती है। उसकी आबादकारी के लिए भी कुछ प्रोसेस है जो मुख्तस किए गए हैं, मगर इस तरह का कोई भी प्रोसेस हमें फॉलो करते हुए नहीं नजर आते बिल्डर हजरात। कमर्शियल तामीरात के लिए पहले आर्किटेक्चरल अप्रूवल होता है, उसके बाद स्ट्रक्चरल अप्रूवल होता है, फिर जो है वो सेल NOC का मरहला सामने आता है। इसके बाद जब तामीरात होती है तो उस तामीरात की जो है वक्फे से जो है वो चेकिंग जारी रहती है और ये चेकिंग जो है SBCA के इंजीनियर्स करते हैं, मगर इस सब के बदले जो है वो पैसा वसूल हो रहा होता है। इसलिए इंतजामिया जो है वो आंखें बंद किए बैठी रहती है। बिल्डर जो है वो उस बिल्डिंग को आबाद कर देता है बगैर किसी कंप्लीशन प्लान के, और उस कंप्लीशन प्लान के ना होने से जो है जहां खरीदारों को मुश्किलात का सामना होता है, वहीं सरकारी खजाने को भी माहाना करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है। सरकारी खजाने में वो पैसा कम जाता है, उसके बदले जो पैसा होता है वो करप्ट अफसरान की जेबों में चला जाता है। अच्छा फैसल, ये बताइएगा कि गैर कानूनी तामीरात को शेल्टर भी किया जा रहा है और अफसरान की जानिब से कागजी कार्रवाई पर इक्तफा कर लिया जाता है, तो NOC किस तरह से मिल जाता है फिर? देखिए, शेल्टर यूं किया जा रहा है कि जो केसेस हाईलाइट होते हैं तो इंतजामिया ये कहती है कि वो तमाम केसेस जो है वो SBCA के लॉ डिपार्टमेंट में पुटअप कर दिए हैं, उन पर प्रोसिक्यूशन होंगी, मगर वो लॉ डिपार्टमेंट की मिली भगत से जो है वो केसेस आगे प्रोसेस नहीं होते, ना ही अदालतों में जो है उन पर कार्रवाई की जाती है, ना ही उनकी तरफ से SBCA की जानिब से वकील उसमें पेश होते हैं, जिसका फायदा जो है वो बिल्डर माफिया उठाती है और वो गैर कानूनी तामीरात जो है वो कोर्टों के स्टे पर जो है वो जारी रहती है। अगर हम कोर्टों के स्टे की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसी भी लोअर कोर्ट का फैसला जो है वो उस आड़े नहीं आ सकता, मगर इंतजामिया उसको बहाना बना के कि सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट से स्टे है तो उसको गैर कानूनी तामीरात की इजाजत देते हैं और तमाम किस्म की कार्रवाइयों से गुरेजा नजर आते हैं। और फैसल, ये बताइएगा कि एग्जैक्टली कितने टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये अहकामात जारी किए गए थे और उसके कितने वक्त गुजरने के बाद एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि रफाई अराजियों पर कमर्शियल काम का आगाज हो चुका है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से के हवाले से पहला जो फैसला आया था वो 11 के 2016 में आया था। उसके बाद जो है वो दूसरा फैसला जो है वो 7 के 2017 में था और 2018 में इसी को जो है वो मॉडल बनाने के बाद तमाम इंतजामिया को अहकाम जारी किए गए थे कि शहर भर की तमाम रफाई अराजियां और सरकारी अराजियां जिन पर कब्जे हो चुके हैं, चाइना कटिंग हो चुकी है, उन तमाम की फहरिस्तें मुरत्तिब की जाए, उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाए। मगर ना ही हमें KDA किसी सूरत कार्रवाई करते हुए नजर आता है, ना ही SBCA कार्रवाई करते हुए नजर आता है। सिंध हुकूमत का एक मौक़िफ़ पहले भी सामने आया था कि किसी भी किस्म की रिहायशी इमारतों को गिराया नहीं जाएगा, जिसका फायदा जो है वो इस बिल्डर माफिया ने लिया है और अब उन जगहों पर जो कि कब्जे हुई थी पहले, अब उन पर कमर्शियल तामीरात जारी है, कमर्शियल एक्टिविटीज जारी हैं और उनको रोकने वाला कोई भी नजर नहीं आता, बल्कि अफसरान सिर्फ नोटिस निकालते हैं,
वार्निंग्स देते हैं, उसके बाद पैसे बटोरते हैं और फिर ख्वाबे खरगोश के मजे लेने लग जाते और हैं। फैसल, ये बताइएगा कि खाली ये सेक्टर 11 की बात नहीं है, इसके अलावा भी कई ऐसी बिल्डिंग थी जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद उनकी तामीरात को रोक दिया गया था। क्या वहां पर भी इसी किस्म के कुछ मनाजिर देखने में आ रहे हैं या वहां पर अभी भी काम रुका हुआ है? देखिए ज़ारा, मेट्रो वन न्यूज के प्लेटफॉर्म से हम मुतवातिर जो है ये निशानदेही करते रहते हैं कहाँ कहाँ गैर कानूनी तामीरात जारी है, कहाँ कहाँ कब्जे जारी हैं। अब से 6 माह कबल जो है वो बहादुर यार जंग सोसाइटी में पार्क की जमीन पर जो है वो कमर्शियल तामीरात की खबर हमने नशर की थी। उसके बाद लिखत पढ़त चलती रही, मगर अब जब नैब ने इस हवाले से नोटिस लिया है तो अफसरान की दौड़े लगी हुई हैं, रोज रिपोर्टें जो है वो तैयार की जा रही हैं और वो नैब में जमा कराई जा रही हैं। मगर वो तामीरात की अगर हम बात करें तो उसी स्टे पे जो कि बोथ पार्टीज के लिए होता है, उस स्टे पर जो है वो इमारत 11 मंजिल तक पहुंच गई। इसी तरह का फैसल तरीन, मेट्रो वन न्यूज तो अपना काम कर रहा है लेकिन इदारे अपना काम नहीं कर रहे हैं, और अगर कर भी रहे हैं तो 2 नंबरी का अंसर बहुत ज्यादा नुमाया है सर। देखिए, इदारों के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात तो दे दिए, बाकी जो दीगर इदारे हैं काम करने वाले वही काम करना नहीं चाह रहे, वही अफसरान उसमें है जो कि इस तमाम चाइना कटिंग और कब्जों में शामिल रहे। वो अफसरान एक बार फिर से जो है वो सीटों पर विराजमान है और यही वजह है कि उस तमाम बिल्डर माफिया, उन कब्जा करने वालों को जो है वो शेल्टर मिलता रहता है और इदारों की बदनामी होती रहती है। केडीए आए रोज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में तजीकामेज अल्फाज का सामना, ये एसबीसीए को भी इसी तरह हर बुलावे पे जो है वो जलालत का सामना करता है, मगर ये अफसरान जो है वो सिर्फ हेयरिंग्स तक जो है पाबंद रहते हैं। हेयरिंग होने के बाद जो है वो दोबारा अपने कामों में मशगूल हो जाते हैं और उसी तरह शहर भर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाही के दहाने पर। ठीक है फैसल तरीन, आपने तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद रफाई अराजियों का कमर्शियल इस्तेमाल जारी और सारी है, जबकि एसबीसीए के अनोखे कारनामे भी मंजर आम पर आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बदउनवान अफसरान के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई का आगाज अब तक नहीं हो पाया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के बदउनवान अफसरान की सरपरस्ती में जहां शहर भर में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी जारी है, वहीं रिफाई अराजियों का खिलाफ ज़ाब्ता कमर्शियल इस्तेमाल भी उरूज पर है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के न्यू कराची टाउन में तैनात अफसरान की मिली भगत से न्यू कराची में ऐसे कारनामे अंजाम दिए जा रहे हैं जिससे बिल्डर माफिया ने इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। न्यू कराची टाउन के सेक्टर 11 IST 21 रिफाई अरादी पर पार्क प्लाजा बनाया जा रहा है, जिस पर SBCA अफसरान ने मुबैना भारी नजराने के एवज कमर्शियल तामीरात की इजाजत दे दी है। एम्यूनिटी प्लाट पर कमर्शियल तामीरात की इजाजत से मुताल्लिक इंचार्ज कंप्लेंट सेल डायरेक्टर अली मेहदी का कहना है कि महकमे ने इस प्लाट का पास करदा नक्शा मनसूख करके तामीरात रुकवा दी थी, ताहम बिल्डर ने अदालत से रुजू करने के बाद दोबारा काम शुरू किया है, जिसे दोबारा रुकवाने के लिए कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार कर रहे हैं। ये प्लॉट का यह नक्शा हमने विड्रॉ किया हुआ है, विथहेल्ड कर दिया नक्शा, इस पे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन रोक दी है। ओनर कोर्ट में गया, कोर्ट में जाने के बाद उसने हमसे कोर्ट से ऑर्डर आया स्टे का, मगर हमने कल ही इसकी अर्जेंट एप्लीकेशन लगाई है कोर्ट में कि इसको जो है ना रोका जाए ये किसके काम करने से। एम्यूनिटी प्लॉट था, एम्यूनिटी प्लॉट के बाद इसको कमर्शियल में तो कन्वर्ट कराया गया, मगर जो हमारे पास चीज़ें आई थी उसके मुताबिक हमने इसका नक्शा पास कर दिया। न्यू कराची टाउन गैर कानूनी तामीरात में बाजी ले जाने के साथ OPS ज़दा अफसरान की तैनाती में भी पहले नंबर पर है, जिसके बायस बिल्डर और पोर्शन माफिया के लिए जन्नत बना हुआ है। इलाके में बगैर बिल्डिंग प्लान के रिहायशी और कमर्शियल तामीरात से सरकारी खजाने को माहाना करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है, लेकिन खिलाफ ज़ाब्ता इक़दामात पर आला अफसरान की पुरअसरार खामोशी भी मानी खेज है। कैमरामैन जुनैद असलम के साथ फैसल तरीन, मेट्रो वन न्यूज, कराची।
और एसबीसीए के दफ्तर पर नैब के छापे की अंदरूनी कहानी भी मंजर आम पर आ चुकी है। मेट्रो वन न्यूज ने नैब के छापे से मुताल्लिक तफसीलात का खोज भी लगा लिया है। बहादुर यार जंग सोसाइटी में रफाई जमीन पर तामीर शुदा हाई राइजिंग का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। मेट्रो वन न्यूज ने KN अकेडमी पार्क पर कब्जे से मुताल्लिक रिपोर्ट भी नशर की थी, जबकि इसमें मुलव्विस बिल्डर के हवाले से भी कहा यह जाता है कि वो इंतहाई असर रसूख रखता है, जिसकी बुनियाद पर कार्रवाई का आगाज तो होता है लेकिन उसे मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा पाता है। SBCA के दफ्तर पर नैब के छाने की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ चुकी है और मेट्रो वन न्यूज ने नैब के छापे से मुताल्लिक तफसीलात की खोज भी लगाई है। बहादुर यार जंग सोसाइटी के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। रफाई जमीन पर तामीर शुदा हाई राइजिंग का रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया गया है। मेट्रो वन न्यूज की जानिब से KN अकेडमी पार्क पर कब्जे से मुतालिक रिपोर्ट नशर की गई थी, जिसमें अब एक्शन भी लिया गया है। देखें, ये मसला बहुत पुराना है। ये कोई 73 से शुरू हुआ था ये मसला और ये आज तक चल रहा है। 73 में ये कोई इसकी अलॉटमेंट हुई थी, पार्क के अंदर प्लॉट था। उस वक्त एमिनिटी के अंदर प्लॉट कटते थे और चेंज होता था, एमिनिटी चेंज है। फिर 93 में एक ऑर्डिनरी गवर्नमेंट का ऑर्डर आया कि एमिनिटीज़ जो हैं वो चेंज नहीं होंगी। अच्छा, अब इसमें मसला ये है कि ये प्लॉट बेसिकली कमर्शियल डिक्लेयर किया था सोसाइटी ने और यूनियन ने। उसके बाद इसमें मुख्तलिफ दौर में इस पर केस चलते रहे। केस चलते चलते काफ़ी हद तक ये क्लियर हुआ। फिर हाई कोर्ट से ओनर जो है ये केस जीता और उसके बाद हमने उसका नक्शा पास किया। फिर उसने और अपनी वो लेआउट में एंट्री नहीं कराई थी तो फिर हमने उसको कैंसिल कर दिया। उसके बाद दोबारा फिर उसने अप्रोच की, उसको हमने अप्रूवल उसका बिल्डिंग प्लान वैलिड कर दिया, समझे ना, बहाल कर दिया। उसके बाद फिर अब जो है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, यूनियन है, सोसाइटी है, रजिस्ट्रार है और दूसरी और एजेंसीज हैं, वो अभी तक एक्सेप्ट ये कर रही हैं, ये बोल रही हैं कि ये हमारा प्लॉट जो है कमर्शियल है अभी तक, और उसकी लीज भी जो हुई है कमर्शियल है। मगर क्योंकि अब इसमें ज़्यादा इसलिए नहीं बोल सकता कि एक एजेंसी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तो साफ चीज़ सामने आ जाएगी। मगर कोर्ट ऑर्डर और जो मुख्तलिफ अदवार के 2010 का जो इसका आखिरी ऑर्डर आया है जिसमें उसने डिक्लेयर, कोर्ट ने कहा कि ये कमर्शियल है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए समझे ना अब, और क्योंकि जिसके ख़िलाफ़ अब जो है इंक्वायरी भी एक बहुत बड़े फोरम पे चल रही है, उसके बाद इंशाल्लाह जैसा भी होगा हम आपको फिर बताएंगे कि इसमें क्या चीज़ हुई है। और मेट्रो वन न्यूज की खबर पर KMC एंटी एनक्रोचमेंट सेल हरकत में आ गया है। गुलशन इकबाल से नीपा चौरंगी तक तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज किया जा चुका है, जबकि फुटपाथों पर लगे टेबल कुर्सियां, तख्त, पथारे और तजावुजात को भी हटा दिया गया है। मेट्रो वन न्यूज की खबर पर एंटी एनक्रोचमेंट सेल की जानिब से गुलशन इकबाल में कार्रवाई की गई है और गुलशन इकबाल में फुटपाथ पर लगे खाने के टेबल्स, कुर्सियां और तख्त भी हटा दिए गए हैं। वाज़ेह रहे कि मेट्रो वन न्यूज की जानिब से मुतअद्दिद बार ये खबर नशर की गई थी कि इस इलाके में तजावुजात की भरमार है और लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर पूरी एक फूड स्ट्रीट कायम है और फुटपाथ पर तख्त, कुर्सियां सजा दिए गए हैं। गुलशन इकबाल से नीपा चौरंगी तक तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज किया जा चुका है, जबकि फुटपाथों पर लगे टेबल, कुर्सियां, तख्त और पथारे साथ साथ दीगर तजावुजात को भी क्लियर करवाया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे जुल्फिकार पीरजादा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद डिटेल्स लेते हैं। जुल्फिकार पीरजादा, अपडेट कीजिएगा, कार्रवाई कब तक, कहां तक पहुंची है?
हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मेन गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड सिविक सेंटर से आगे नीपा चौरंगी तक जाने वाले इस रोड के ऊपर मौजूद हूँ। मेरे कैमरामैन अगर मुकीद आपको दिखाएं तो इंक्रोचमेंट की टीम जो है इस वक्त हैवी मशीनरी के साथ इस रोड के ऊपर तजावुजात की जो भरमार थी उसे ख़त्म करने के लिए काम कर रही है। ये रोड यकीनन इंतहाई मसरूफ़ तरीन रोड है, जहाँ पर ठेले, पथारे और ख़ास तौर पर पकवान सेंटर्स और किचन के जो काम करने वाले लोग हैं उन्होंने जो है वो बड़ी तादाद में ना सिर्फ रोड के ऊपर कब्जा किया था बल्कि फुटपाथ के ऊपर कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इंक्रोचमेंट की टीम की जानिब से ये ऑपरेशन जारी है। जो होटलों और पथारों के सामने तजावुजात कायम की गई थी वो उठाई जा रही हैं, ट्रकों में यहाँ से डालकर जो है वो उन्हें कब्जे में लिया जा रहा है। इस टाइम जो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं एडिशनल डायरेक्टर हैं शाकिर साहब, उनसे पूछेंगे कि क्या आपने कितना हिस्सा जो है वो अभी तजावुजात खत्म करवाई? तकरीबन अभी हम 1 किलोमीटर तक तो कर लिया है हमने क्लियर, और अब आगे जा रहे हैं हम। जो बीच में पैसेज लोगों ने कवर किए हैं वो तोड़ रहे हैं, फुटपाथ चबूतरे तोड़ रहे हैं, तख्त हमने काफ़ी उठा लिए हैं, काउंटर्स उठा लिए हैं और इंशाल्लाह ताला भी और आगे क्लियर कर रहे हैं। अच्छा, ये तजावुजात जो है वो दोबारा कायम हो जाती हैं, आप ऑपरेशन करके जाते हैं फिर दोबारा से लग जाते हैं, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? इसके लिए हमारे एडिशनल डायरेक्टर मोइन हो रही हूँ, हेड क्वार्टर प्रोग्राम जो ऑपरेशन हो रहा है उसको लीड कर रहा हूँ। ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं ये सफूरा तक जाएंगे। आज पूरी नाइट हम प्रोग्राम अपना कार्रवाई करेंगे और हमने जो है ना इसी वजह से जो है चबूतरे तोड़ रहे हैं ताकि उसके ऊपर दोबारा नहीं लगे। जितने भी हमने तख्त, इनके चूल्हे और इनके जो है काउंटर वगैरह उठा के हमने जो है स्टोर में जमा करवाती हैं गवर्नमेंट के। इंशाअल्लाह ताला इसको हम बिल्कुल श्योर करेंगे कि ये जो है आइंदा फुटपाथ के ऊपर या रोड के ऊपर नहीं लगाएं। बिल्कुल, देखिए ये जो इंक्रोचमेंट के अफसरान है इनका दावा है कि ये तजावुजात ख़त्म करने के बाद इस चीज़ को श्योर करेंगे कि ये तजावुजात दोबारा से कायम ना हो। जी जुल्फ़िकार पीरज़ादा, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। मेन यूनिवर्सिटी रोड हसन स्क्वायर से लेकर सफूरा चौरंगी तक मेन रोड और सर्विस रोड पर होटल मालकान की जानिब से तजावुजात कायम की गई थी, जिस पर एंटी इंक्रोचमेंट सेल की जानिब से ऑपरेशन का आगाज किया गया। रेस्टोरेंट्स के बाहर और फुटपाथ पर कायम की गई तजावुजात को हटाया गया। इंक्रोचमेंट का अमला रोड पर रखा तमाम सामान जब्त करता रहा। ऑपरेशन करने वाले अफसरान ने मेट्रो वन न्यूज को बताया कि असल में ये फुटपाथों पे जो होटल वालों ने कब्जे किए हुए तख्त, कुर्सियाँ, स्टॉल्स लगाए हुए हम उनको रिमूव कर रहे हैं और अभी पहले सेशन में हमने इनको रिमूव किया है और ये खुद भी हटा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये भी कार्रवाई जारी है, आगे तक सफूरा तक जाएंगे। हसन स्क्वायर से लेके सफूरा तक है। मज़ामत तो होती है इन कामों में, ज़ाहिर बात है, लेकिन हमारे लिए कोई ऐसा वो नहीं है, हमने अपना काम आसानी से कर रहे हैं। तकरीबन अभी हमने उठाई है 10 से 12 होटल हैं जिनके आगे से तजावुज़ात हटाई है और अब आगे तकरीबन मेरा ख्याल होंगे 20-25 तो होंगे। ट्रक हमारे गए, सामान लोड कर लिया, स्टोर गए, वहाँ से वापस आएंगे, फिर दोबारा हम ये शुरू कर रहे हैं। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रखा जाए। कैमरामैन सैयद मुकीद के साथ जुल्फ़िकार पीरज़ादा, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। और कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर के फुटपाथ और चौराहों पर भी कब्जा माफिया का राज है। जौहर चौरंगी, कामरान चौरंगी और दीगर चौरंगियों पर भी कब्जा बरकरार है। जौहर चौरंगी पर दस्तरखान के नाम पर कमरे बनाकर फुटपाथ को ही घेर लिया गया है। कराची का इलाका गुलिस्तान जौहर जो कि फुटपाथ और चौराहों पर कब्जा माफिया का राज देखने में आ रहा है। जौहर चौरंगी, कामरान चौरंगी और दीगर चौरंगियों पर भी कब्जा बरकरार है। जौहर चौरंगी पर दस्तरखान के नाम पर कमरे बनाकर फुटपाथ को ही घेर लिया गया। मुंह खाता है और आंख शर्माती है। केएमसी एंटी एनक्रोचमेंट सेल का नुमाइशी ऑपरेशन भी बेसूद साबित हुआ। नॉर्थ नासबाबाद शिपोनस चौरंगी पर वाक़े गुलशनबारी रेस्टोरेंट्स ने केएमसी के अहकामात ही हवा में उड़ा दिए हैं। चौरंगी पर एक बार फिर से कब्जा हो चुका है और फुटपाथ पर तख्त और टेबल कुर्सियां लगा दी गई हैं। डायरेक्टर एंटी एनक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी कब्जा खत्म करवाने में नाकाम है। इससे पहले मुतअद्दिद बार वो इस कब्जे से मुताल्लिक भी ऐलान कर चुके हैं कि फला तारीख
जारी कोई कब्जा खत्म करा दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जानिब से कोई कार्रवाई देखने में नहीं आती है। केएमसी एंटी एनक्रोचमेंट सेल की जानिब से नुमाइशी ऑपरेशन तो जरूर किए जाते हैं, लेकिन ये नुमाइशी ऑपरेशन भी बेसूद साबित होते हैं। बात हो रही है नाज़िमाबाद शिप ओनर्स चौरंगी पर वाक़ गुलशन वाली रेस्टोरेंट्स की, जहां पर केएमसी के अहकामात की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। चौरंगी पर एक बार फिर से कब्जा माफिया का राज है, जबकि फुटपाथ पर तख्त और टेबल कुर्सियां भी सजाई जा चुकी हैं। डायरेक्टर एंटी एनक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी कब्जा खत्म करवाने में मुसलसल नाकाम नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी यहां पर कब्जा खत्म कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो ऑपरेशन भी एक नुमाइशी ऑपरेशन साबित हुआ था और एक बार फिर से यहां पर कब्जा हो चुका है, लेकिन अब तक कार्रवाई का आगाज नहीं किया जा सका है। मुतादिद बार कोशिश भी की गई है कि एंटी एनक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी साहब से इस हवाले से राबता किया जा सके और उनका मौक़िफ़ जाना जा सके कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की गई है, लेकिन मुसलसल वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। अपडेट आपको कर रहे हैं केएमसी एंटी एनक्रोचमेंट सेल की जानिब से नुमाइशी ऑपरेशन तो किए जा रहे हैं, लेकिन तमाम तरह ऑपरेशन नाकारा और बेसूद साबित हुए हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद शिप ओनर्स चौरंगी पर वाक़ गुलशनवारी रेस्टोरेंट्स ने केएमसी के अहकामात की भी धज्जियां उड़ा दी हैं। केएमसीज, डीएमसीज और पुलिस की मिली भगत से कराची में पार्किंग माफिया भी बेलगाम है और इनको लगाम डालने वाला कोई नहीं। शहरियों को पार्किंग के नाम पर लूटने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सदर रीगल क्लिफ्टन तारिक रोड, बहादुराबाद, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, करीमाबाद, हैदरी, केटीए, चौरंगी, बफर जोन, सखी हसन, न्यू कराची, औरंगी, कुरंगी और मलीर में ठेकेदार अवाम को पार्किंग फीस के नाम पर लूटने लगे हैं। मोटरसाइकिल की पार्किंग 5 रुपए के बजाय 20 रुपए कर दी गई है और गाड़ी की पार्किंग 20 रुपए के बजाय 30 से 50 रुपए वसूल किए जाने का इंकशाफ भी हो रहा है, जबकि यहां पर पार्किंग में मौजूद मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की सेफ्टी मेजरमेंट्स के हवाले से भी कोई डिटेल्स जारी नहीं की जाती हैं और पार्किंग में से भी गाड़ियां चोरी हो जाती हैं। इसकी जिम्मेदारी उठाने वाला भी कोई नहीं है। आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कि सखी हसन वाटर हाइड्रेंट पर अवाम की जानिब से एहतजाज किया गया है। टैंकर ड्राइवर्स ने एहतजाजन हाइड्रेंट बंद कर दिया है और एहतजाजी मुजाहिरा भी किया गया। शहर को हाइड्रेंट से पानी की सप्लाई फिलहाल मुअत्तल हो चुकी है। हाइड्रेंट को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालिबा भी किया जा रहा है। सखी हसन वाटर हाइड्रेंट के बाहर अवाम की जानिब से एहतजाज किया गया। हाइड्रेंट को टैंकर ड्राइवर ने एहतजाजन बंद कर दिया है। टैंकर ड्राइवर्स की जानिब से हाइड्रेंट के बाहर एहतजाज का सिलसिला भी जारी है, जबकि शहर भर में टैंकर के जरिए पानी की फराहमी भी मुअत्तल हो चुकी है। शाहरुख शाह हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद डिटेल्स लेते हैं। शाहरुख, अपडेट कीजिएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या अब भी एहतजाज किया जा रहा है? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सखी हसन पर वाक़े वाटर हाइड्रेंट पर, जहाँ पे गुज़िश्ता रोज़ एक वाक़या रूनुमा हुआ, जहाँ पे प्रोटेस्ट के बाद जो है कि वाटर हाइड्रेंट ने जो है वो अपने टैंकर चलाने से मना कर दिया। एहतजाजन जो है वो इस वक्त यहाँ पे बिल्कुल जो है वो हड़ताल की कॉल दे दी गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन जो है कराची वाटर हाइड्रेंट। जी, मुझे बताइएगा सर कि क्या वाक़या पेश आया था, क्यों एहतजाजन जो है वो एहतजाज ये बंद कर दिया है? ये कल रात को पहले दिन के टाइम कुछ लोग आए, उन्होंने आके रोड ब्लॉक किए, रोड बंद कर दिए, 2 घंटे तक रोड बंद किए। उसके बाद जो ही अंधेरा हुआ है मगरिब के बाद फिर उन्होंने अंदर घुस के हाइड्रेंट के अंदर घुस के तोड़ फोड़ की है, गाड़ियाँ तोड़ी हैं और पथराव किए, ड्राइवरों क्लीनरों को मारा है। उसके बाद एक वीगो गाड़ी आई है काले कलर की, वो आके खड़ी हुई है, तो उसने बोला कि भाई इनको मारो, गोलियाँ मारो, स्टेट फायर करो, हवाई फायर नहीं स्टेट फायर करो। उस पर फायरिंग हुई है, 4 आदमी जख्मी हुए, एक ड्राइवर को 2 गोलियां लगी हैं, जिसकी टांग जो है वो अभी पता चला अस्पताल में कि उसकी टांग कटेगी, वो पैरालाइज हो जाएगा वो। तो ये अगर
उन्होंने कोई बात करनी थी। ये हाइडेंट जो है ये वाटर बोर्ड का हाइडेंट है, गवर्नमेंट का हाइडेंट है, ये किसी प्राइवेट या ठेकेदार का या किसी गाड़ी वाले का नहीं है। आपको कोई एतराज़ है, आपको हाइडेंट नहीं चलवाना या कोई बात करनी है, आप MNA हो यार, कोई मतलब है कोई ऐसे नहीं है। आप बात करो वज़ीर बल्दियात से, MD वाटर बोर्ड से बात करो, आगे चीफ मिनिस्टर से बात करो कि भाई हाइडेंट नहीं चलने दो। ये कौन सा ये आपको जेब देता है कि एक MNA हो के आप जो है ना आके यहाँ पे ड्राइवर क्लीनर को मारते हो और फायरिंग करते हो, ये गुंडागर्दी करते हो। पर पुलिस आई है, पुलिस को भी उन्होंने बुरा भला कहा है। और सर ये बताइएगा कि कब तक एहतजाज आपने जो है वो बंद किया हुआ है, कब तक जो है वो सर्विस बहाल होने का है और कब तक आपका एहतजाज जारी रहेगा? हाँ माँ, हमारी अभी तक FIR नहीं कटी है। रात का ये कल का वाक़या है, FIR नहीं कटी है। अभी SHO साहब भी आए थे, लेकिन अभी राब्ता हुआ है हमारा एडिशनल IG साहब से और SSP साहब से भी। हमारी FIR कटेगी। ये जितना नुकसान हुआ है, हमारा बंदा जो टांग उसकी कट रही है, ये जो कुछ गुंडागर्दी हुआ है, इसका अगर अजाला नहीं होगा, हम जब तक इसका अजाला नहीं होगा हम गाड़ियाँ बंद करेंगे। उसके गाड़ियाँ बंद करने के बाद, गाड़ियाँ तो हमने बंद कर दी है, कॉल दे दी हमने, गाड़ियाँ तो नहीं चलेंगी रात से ही। और उसके बाद हम तमाम, अगर ये फिर भी मसला हल नहीं हुआ तो गवर्नर हाउस पे जाएंगे, गवर्नर हाउस पे जाके तमाम टैंकर वाले मालिक, ड्राइवर, क्लीनर, CMS और गवर्नर हाउस को जाके वहाँ बैठ जाएंगे और फिर सारे बैठेंगे, फिर हम बोलेंगे भाई सबको गोलियां मारो। जी, जैसा कि चेयरमैन साहब ने बताया कि इस तरह का अगर जो है वो अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, हमारे मुतालबात का अजाला नहीं किया गया, तो हम एहतजाजन जो है वो गवर्नर और CM हाउस का जो है वो रुख भी कर सकते हैं। जी शाहरुख शाह, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। कि इलेक्ट्रिक और शहरी हुकूमत के माबैन बिजली के बिलों की अदायगी के मामले के तनाज़े के हवाले से आपको बताएं तो मेयर कराची वसीम अख्तर अदालत में फट पड़े, बोले कि जब इख्तियारात ही नहीं देने थे तो मेयर बनाने का क्या फ़ायदा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का चीफ सेक्रेटरी को कल इस मसले पर इजलास बुलाने का हुक्म। बिजली के बिलों की अदायगी का हतमी हल निकालने की भी वाज़ेह हिदायत की गई है। अपडेट आपको कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक और खासकर शहरी हुकूमत के माबैन बिजली के बिलों की अदायगी के तनाज़े के मामले में मेयर कराची वसीम अख्तर अदालत में फट पड़े, बोले जब इख्तियारात ही नहीं देने थे तो मेयर बनाने का क्या फायदा। दूसरी तरफ मेयर कराची वसीम अख्तर की जानिब से अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की गई है। उनका ये कहना है कि इलेक्ट्रिक पर हमारे 7 अरब के वाजिबात हैं। 1982 से 1988 तक के इलेक्ट्रिक के केबल्स और खंभों का किराया तक अदा नहीं किया। KMC के पास अब इतने महकमे रह गए हैं, हम कहां से रेवेन्यू पैदा करें। कल के इजलास में सेक्रेटरी को मसाइल से आगाह कर दूंगा। अपडेट आपको कर रहे हैं मेयर कराची वसीम अख्तर, जो कि आज अदालत में पेश हुए थे और अदालत से बाहर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है। उनका ये कहना है कि KMC के पास अब महकमे कितने रह गए हैं, हम कहां से रेवेन्यू जनरेट करें। और मौज मस्तियां खत्म हो गई, OPS पर काम करने वालों के मजे भी खत्म हो गए। सिंध सरकार ने DG SBCA को खत लिख दिया है। SBCA के मुतादिद अफसरान OPS पर काम कर रहे थे, बेशतर मुलाजमीन अपने ओहदों पर काम ही नहीं कर रहे थे। OPS अफसरान को उनके असल ग्रेड पर तैनात किया जाए, खत का ये मतन है। अपडेट आपको कर रहे हैं, मौज मस्तियां अब खत्म हो गई हैं और OPS पर काम करने वालों के मजे भी खत्म हो चुके हैं। सिंध सरकार ने DG SBCA को खत अरसाल कर दिया है। खत के मतन के मुताबिक SBCA के मुतादिद अफसरान OPS पर काम कर रहे थे, जिनमें से बेशतर मुलाजमीन अपने ओहदे पर काम ही नहीं कर रहे थे। और अभी आपको बताएं कि चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान कहते हैं कि ईद उल अजहा के मौके पर आलाइशों की मुंतकली और सफाई सुथराई को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान की ज़ेर सदारत ईद उल अजहा के इंतजामात के हवाले से इजलास मुनक़िद हुआ और वाइस चेयरमैन बल्दिया गरबी अजीजुल्लाह आफरीदी, इसके अलावा पार्लिमानी लीडर्स और अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के जिम्मेदारान के अलावा सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स और दीगर अफराद की जानिब से भी शिरकत की गई। पार्लिमानी लीडर्स और अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने गुज़श्ता साल सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट की
कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की मुशावरत और ताउन के बगैर सॉलिड वेस्ट को सफाई सुथराई और आलाइशों की मुंतकली के अमल में नाकामी का सामना रहा है, और अगर इस साल उन्होंने पुरानी रविश बरकरार रखी तो हम आवाम को क्या जवाब देंगे। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी कहते हैं कि खवातीन की रजिस्ट्रेशन और शनाख्ती कार्ड के इजरा के लिए हर मुमकिन ताउन करने के लिए तैयार हैं। वुमेन मीडिया सेंसर की जानिब से DC ऑफिस में सेमिनार का इनेकाद किया गया। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल फरहान गनी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ, वुमेन मीडिया के एडमिनिस्ट्रेटर नदीम अहमद, प्रोजेक्ट मैनेजर और दीकर की जानिब से भी शिरकत की गई। चेयरमैन रेहान हाशमी ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि बहैसियत मुंतखब अवामी नुमाइंदे हमारी जिम्मेदारी है कि अपने हल्का इंतखाब में जिन लोगों ने अब तक अपने कौमी शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाए हैं, इस हवाले से उन्हें आगाही फराहम की जाए और उसके साथ साथ शनाख्ती कार्ड के हुसूल के लिए आसानी भी पैदा की जाए। वुमेन मीडिया की जानिब से की जाने वाली काविशें काबिल सताइश हैं। उन्होंने कहा कि बल्दिया बस्ती खवातीन की रजिस्ट्रेशन और शनाख्ती कार्ड के इजरा के लिए हर मुमकिन ताउन करने को तैयार हैं। और चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि आजकल मशरकी माशरे में किसी भी अच्छी रिवायत को मगरबी तहजीब से मंसूब कर दिया जाता है, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। दीन इस्लाम ने इस्लाह से मुनव्वर माशरे की बुनियाद रखी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका अमली नमूना पेश किया है। हमने अपनी तालीमात से फ़ायदा नहीं उठाया। गडाब ऑफिस में अरकान काउंसिल से मसाइल और उनके हल पर तबादला ख्याल करते हुए चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि आजकल मशरकी माशरे में किसी भी अच्छी रिवायत को मगरबी तहजीब से मंसूब कर दिया जाता है, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। दीन इस्लाम ने इस्लाह से मुनव्वर माशरे की बुनियाद रखी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका अमली नमूना पेश किया। हमने अपनी तालीमात से फ़ायदा नहीं उठाया है, जबकि मगरबी माशरे ने इससे तरक्की की मनाजिल तय की हैं। इस्लाम मुकम्मल फ़लसफ़ा हयात है जो हमारी ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखाता है। इंसानियत की खिदमत तमाम तालीमात का हासिल है, जबकि हम अपने दायरे इख्तियार में अवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। और चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच कहते हैं कि खेल के मैदानों को फाल रखने के लिए इक़दामात जारी रखेंगे। क्रिकेट की तरह फुटबॉल भी पाकिस्तान का मकबूल तरीन और अवामी खेल है। बल्दिया मलीर की UC4 यंग मुजफ्फराबाद फुटबॉल स्टेडियम में फ्लड लाइट पोल्स की तंजीब का इफ्तिताह करते हुए चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि क्रिकेट की तरह फुटबॉल भी पाकिस्तान का मकबूल तरीन और अवामी खेल है। एक वक्त था जब कराची से ताल्लुक रखने वाले फुटबॉलों का दुनिया फुटबॉल के मैदानों में चर्चा था। कराची के बेशुमार फुटबॉलरों ने बैनुल अक़वामी सतह पर उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जहाँ जहाँ अपने अवाम से जहाँ कमिटमेंट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको स्टेप बाय स्टेप पूरा करते हुए आ रहे हैं। अभी इस वक्त हमने ये मुजफ्फराबाद फुटबॉल ग्राउंड जो है, इसके जो है नाम यहाँ आए थे, जिसमें हमारे साथ उस वक्त डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुर्तज़ा बलोच साहब भी थे और वो उस वक्त मिनिस्टर थे। कच्ची आबादी की इस ग्राउंड की हमने ओपनिंग की थी और उसमें यहाँ के अवाम ने और यहाँ के पब्लिक और ख़ास तौर पर हमारे वाइस चेयरमैन रहमान ने भी हमसे डिमांड किया था कि इस ग्राउंड को फील्ड लाइट की ज़रूरत है। तो हमने अपने उस स्पीच में यहाँ कह के गए थे कि इंशाअल्लाह ताला हम आपके इस ग्राउंड को फील्ड लाइट के तवस्सुत से इंशाअल्लाह इसके काम करवा के देंगे। आज आपके सामने ये लगे हुए हैं, जिसमें इसकी लागत आई है 65 लाख रुपीज़। अल्हम्दुलिल्लाह लाइटें आपके सामने लगी और इसके साथ साथ फिर आपके जो 2 कब्रिस्तान थे, एक मुजफ्फराबाद जिसमें रात को देखिए मैयतें मरना तो हम सबको है, तो जब मैयत जब जाती है रात को फिर लाइट के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हमने उस चीज़ को भी DMC मलीर के तवज्जो से
जहाँ जहाँ कब्रिस्तान ज़रूरत की मतलब जैसा कि मुजफ्फराबाद कब्रिस्तान है उसकी अभी हमने भी लाइट की ओपनिंग करके आए। उसके बाद फिर मजीद कॉलोनी की भी एक कब्रिस्तान था, उसकी भी फिर लाइट की ओपनिंग करके आए। उन्होंने कहा कि खेल के मैदानों को फाल रखने से नौजवान नस्ल को जराइम, मंशियात की लानत और गैर इखलाकी सरगर्मी से दूर रखा जा सकता है। हम अपने महदूद वसाइल से खेलों की सेहतमंदाना सरगर्मी को फरोग दे रहे हैं। इस मौके पर इलाका मौजूदीन ने चेयरमैन बल्दिया जान मोहम्मद बलोच, वाइस चेयरमैन अब्दुल खालिक मरवत से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा, आपकी खेल के लिए काविशें काबिल सत्ताइश हैं। बल्दियाती निज़ाम में मुंतखब नुमाइंदों के आने से हमारे दैरीना मसाइल हल हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो गरीब आवाम के मसाइल हल करने की सलाहियत रखती है। बल्दिया कोरंगी के वाइस चेयरमैन सैयद अहमद अली कहते हैं कि इलाके में सफाई सुथराई समेत तरक्याती काम जोरों शोर से जारी है। हमारी कोशिश है कि अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करें। मुख्तलिफ इलाकों में सफाई सुथराई और जारी तरक्याती कामों का जायजा लेते हुए अहमद अली ने कहा कि तरक्याती काम में किसी भी किस्म की गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चेयरमैन की हिदायत पर हम रोजाना की बुनियाद पर इलाके का दौरा करते हैं और जहां जहां मसाइल हैं उनके हल के लिए फौरी इक़दाम भी किए जा रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट ने तो आज तक हमें सफाई के हवाले से कोई फंड जारी नहीं किया है। ये हमने अपने टाउन के मशवरे से अपनी सफाई मुहिम स्टार्ट की थी क्योंकि आगे ईद उल अज़हा आ रही है और जैसे अभी लांडी में शुरू हुई इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करके हम करंगी में भी आ रहे हैं अब तो सॉरी आगे ईद उल अज़हा आ रही है तो उसके हवाले से हम चाह रहे हैं जो कचरे के हवाले से हमारे हैं उसके हवाले से हम तमाम लोगों से एक ही पेज के ऊपर हैं। हम अपनी जितनी भी हमारी एम्प्लॉयज़ हैं हमने इस तरीक़ेकार ये बनाया था कि हमारे पास 3 सेट बनते हैं टोटल लांडी के अंदर। तो 2 सेट जो थे वो हमारी हफ्ता सफाई में इस्तेमाल हो रहे थे और 1 सेट जो है वो रोडों को क्लियर कर रहा था। इसमें हमारे यहाँ के तमाम चेयरमैन ने भरपूर हिस्सा लिया, हमारे तमाम कारकुनान, हमारा टाउन, हमारी पूरी मशीनरी सब यूज़ हो रहे थे। तो कोई हमने स्पेशल इसको सफाई मुहिम का नाम नहीं दिया लेकिन हम जो इलाके थे उन सबको क्लियर किया है। तो अगर आप माशाल्लाह लांडी का विज़िट करना चाहें तो हर तरह से विज़िट कर सकते हैं, कहीं पे भी आपको कोई कचरे के ढेर नज़र नहीं आएंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसी तरह अब हम कुरंगी की तरफ जा रहे हैं। अब कुरंगी में भी अल्लाह ने चाहा तो आगे हम स्टार्ट करेंगे इसको और इसी तरह हमारी कोशिश है कि अपने महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए जो भी हम आवाम को सहूलियात दे सकते हैं वो हम देते रहेंगे। नैयर रज़ा भाई की हिदायत पर ये तमाम काम किए जा रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आगे नेक्स्ट कुरंगी में अब जा रहे हैं हम। और सिंध गवर्नमेंट से तो हमारी दरख्वास्त ही रही है और अभी एक नए DC साहब जो हमारे कुरंगी डिस्ट्रिक्ट में आए उनसे भी कल मीटिंग की थी हमने, उनसे भी रिक्वेस्ट की है कचरों के हवाले से कि अगर वो उनसे भी हमारी यही बात हुई थी कि हम उनसे फ़ंड की बात का मुतालबा नहीं करते, कोई फ़ंड नहीं मांगते, सिर्फ हमें गाड़ियाँ प्रोवाइड कर दी जाएँ क्योंकि सिर्फ 3 कुरंगी जोन के अंदर भी सिर्फ 3 सेट हैं, 13 यूसियाँ हैं। अब 13 यूसियों में 3 से 4 दिन 5 दिन बाद एक यूसी का जब नंबर आएगा तो जाहिर बात है तो कचरा तो रोज़ जनरेट होता है, वो रोज़ाना की बुनियाद पर जनरेट होता है। तो क्या करते हैं हम 3 दिन बाद जब उठाने एक यूसी का जाते हैं तो पीछे लोड बढ़ जाता है। तो ये सूरत हाल है। बल्दिया कोरंगी की UC 26 में मुत्तहिदा पाकिस्तान की काविशों से बी एरिया अल हिलाल मस्जिद के करीब पानी का देरीना मसला हल किया जाएगा। अहले इलाका ने मुत्तहिदा पाकिस्तान और UC 26 के चेयरमैन से इजहार तशक्कुर किया। बल्दिया कोरंगी की UC 26 में मुत्तहिदा पाकिस्तान की काविशों से बी एरिया अहलाल मस्जिद के करीब पानी का देरीना मसला हल किया जाएगा। अहले इलाका ने मुत्तहिदा पाकिस्तान और UC 26 के चेयरमैन से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों का कहना था कि MQM पाकिस्तान और अवाम ने जिस भरोसे के तहत हमें मुंतखब किया है हम उस पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। उनका कहना था कि हम अपनी अंतक कोशिशों से महदूद वसाइल के बावजूद अवाम की खिदमत करते रहेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि जितने जो भी काम हो रहे हैं बल्दियाती या सीवरेज का वो भी हम अपने UC फंड इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मेहरबानी लोकल गवर्नमेंट की कुछ फंड उनका आता है तो हम लाइटें भी लगवा रहे हैं, स्ट्रीट लाइटें, सीवरेज का काम भी जो वाटर बोर्ड का वो भी हम UC फंड इस्तेमाल कर रहे हैं। जो गटर की लाइनें वगैरह हैं इलाकों की, लास्ट टाइम आप आए थे वो भी हमने UC फंड और अपने वसाइल इस्तेमाल करके लाइनें डलवाई हैं। अभी हम लोग आ रहे हैं एक गली के अंदर तकरीबन हमने पानी की लाइनें डलवाई हैं अपनी मदद आप के तहत, जिसके अंदर तकरीबन 100-150 घरों को फ़ायदा होएगा। 30 साल के बाद उधर पानी मुहैया किया गया है। जो वाल का भी ओपनिंग की है आपने देखा है उस वाल को ओपन होते हुए। मैं गुजारिश करता हूँ कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को अगर ये बुनियादी जो काम है वो कम से कम ग्रास रूट वालों के पास डिस्टर्ब तकसीम किया जाए ताकि वो उनकी निगरानी कर सकें कि आप किधर पानी की लाइनें डलवा रहे हो, किधर आप गटर की लाइनें डलवा रहे हो। वाटर बोर्ड के जो लेबर हैं जो मीठे स्वीट वाटर बोर्ड की वो थोड़ा बहुत हमारे साथ ताउन करती हैं, हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। और सीवरेज बोर्ड का जो सिस्टम है वो उनकी लेबर एक्सीएन सीवरेज बोर्ड बाजवा साहब बिल्कुल हमारे साथ ताउन नहीं करते। हमारी UC के अंदर 2 उन्होंने कुंडी में
मैन दिए हुए हैं, ज़्यादा 3 आ जाते हैं। और ये इलाका हर तरफ जो सीवरेज का सिस्टम बताऊँ ख़राब हो रहा है, पानी घूम रहा है। और ये कुंडी मैन प्राइवेट तौर पे हमें मिलते नहीं हैं। और इनके वाटर बोर्ड के बाद इनकी बताऊँ तादाद भी बहुत है एम्प्लाई की, मगर ये हमें दे नहीं रहे कुंडी मैन। अगर ये कुंडी में नहीं हमें दे दें तो सीवरेज का काम हम करा रहे हैं, गटर हम बनवा रहे हैं, लाइनें हम डलवा रहे हैं, और कि ये ग्रीन और कैप हम उधर लगा रहे हैं ताकि किसी बच्चों को कोई जानी नुकसान ना हो। इसके ऊपर तवज्जो हमारी ज़्यादा है। सीवरेज का सिस्टम हमारा बहुत ख़राब है, उसका काम हम नहीं करा पा रहे क्योंकि ये सब वाटर बोर्ड के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। बस हमारा तो ये है कि यूसी फंड से ढकने बना दिए, घेरे बन गए, ये लोग आवाम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। और इसके अलावा लाइटें हैं, लाइटें वगैरह दे दी जाती हैं यहाँ से जो जहाँ ज़रूरत होती है। और आप क्या पूछना चाहेंगे मुझे बताएं। हमारी यूसी में काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हमें फंड ही नहीं मिल रहा, तो काम कहाँ से कराएं। सिंध गवर्नमेंट हमें फंड ही नहीं दे रही, तरक्याती अख्तियारात नहीं दे रही। अभी तक कोई हमारे पास सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई फंड नहीं आया। पहले डिस्ट्रिक्ट ने तकरीबन 10 लाख का काम करवाया था यूसी में, थोड़ा बहुत लाइनें वगैरह का काम हुआ था। लेकिन अब जो है अभी भी हमने दी भी है, 10 लाख का काम दिया हुआ है। अगर वो इंशाल्लाह अप्रूव हो जाएगा तो बिल्कुल होगा। और एक हमने पुलिया की दी हुई है, ये 5.5 पे पुलिया दिया वाइंड अप। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।